आज हम बात करने वाले हैं अरावली रेंज की। ये कहानी है भारत के एक ऐसे रक्षक की जो खुद घायल है। कभी सोचा है कि दुनिया का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, वो उत्तर भारत के दिल को, मतलब हमारे शहरों को, हमारी जमीन को निगल क्यों नहीं जाता? आखिर कौन सी चीज है जो उसे रोके हुए है? इसका जवाब है पत्थरों की एक 800 किलोमीटर लंबी दीवार। और पता है, ये दीवार अब टूट रही है, बिखर रही है। और बस यहीं से एक ऐसे पर्यावरणीय संकट की कहानी शुरू होती है जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। देखिए, उत्तर भारत में रहने वाले लोग इन चीजों से हर रोज जूझते हैं, है ना? दिल्ली एनसीआर का वो दम घोटने वाला प्रदूषण, हर साल बढ़ती गर्मी, जमीन के नीचे पानी का लेवल जो गिरता ही जा रहा है, और थार रेगिस्तान का धीरे धीरे आगे बढ़ना। हमें लगता है ये सब अलग अलग परेशानियां हैं, पर असल में ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं, एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए। और इन सारी उलझी हुई गुत्थियों का जवाब जानते कहाँ छिपा है? भारत की एक बहुत ही पुरानी पत्थर की ढाल में। 1,500 मिलियन साल। सोचकर ही अजीब लगता है ना? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली की, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये हिमालय से भी बहुत बहुत पुरानी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये अरावली है क्या? ये उत्तर पश्चिमी भारत में फैली एक बहुत पुरानी और कह सकते हैं समय के साथ घिस चुकी पहाड़ों की एक रेंज है। ये गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। करीब 800 किलोमीटर का सफर है ये। जरा सोचिए, ये पहाड़ कितने पुराने हैं। ये इतिहास के गवाह हैं। जब हड़प्पा सभ्यता थी तब यहां से तांबा निकलता था। फिर आया मध्यकाल, तभी मेवाड़ और मारवाड़ जैसे राजपूत साम्राज्यों के लिए एक नेचुरल किला बन गए, एक तरह की सुरक्षा दीवार। लेकिन फिर आया ब्रिटिश राज का दौर, और यहीं से इसकी बर्बादी की कहानी शुरू हुई। बड़े पैमाने पर माइनिंग, अंधाधुंध कटाई, बस यहीं से इसका इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ना शुरू हो गया। तो अब ये समझते हैं कि ये रक्षक, ये गार्डियन हमें देता क्या है, इसके तोहफे क्या हैं हमारे लिए। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी हरी दीवार की तरह है। थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो धूल भरी आंधियां आती हैं ना, ये उनसे भी हमें बचाती है। और तो और, ये उत्तर भारत के लिए एक जबरदस्त कार्बन सिंक का काम करती है। मतलब हवा से पॉल्यूशन को सोख लेती है। और हाँ, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है। तेंदुए, सियार और ना जाने कितने कीमती औषधीय पौधे सब यहीं हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ एक हरी दीवार नहीं है, ये इस पूरे सूखे इलाके के लिए एक वाटर टावर की तरह भी है। यही वो लाइफलाइन है जो हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, जिससे हमारे कुएं और बावड़ियां जिंदा रहते हैं। बनास, लूनी, साबरमती, ये सारी बड़ी नदियां यहीं से तो निकलती हैं। और ये मिट्टी के कटाव को भी रोकती है, जिससे खेती को सीधा सीधा फायदा होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। आज ये रक्षक, ये ढाल खुद खतरे में है। इस पर चौतरफा हमला हो रहा है। और हमलावर कौन है? अवैध माइनिंग, जो पहाड़ों को अंदर से खोखला कर रही है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों का बेतहाशा फैलना, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और बिना सोचे समझे हो रहा कंस्ट्रक्शन, ये सब मिलकर इस ढाल को कमजोर कर रहे हैं। और इसका नतीजा हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देख रहे हैं। ग्राउंड वाटर का लेवल तेजी से नीचे जा रहा है। एनसीआर में पोल्यूशन और गर्मी दोनों ही हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और इसी संकट के बीच से एक आवाज उठी है, एक नारा गूंजा है, नो अरावली नो लाइफ। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक बहुत सीधी और सच्ची चेतावनी है। यह हमें बता रहा है कि अरावली का विनाश सीधा सीधा हमारे अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। तो सवाल ये है कि इस ढाल को बचाने के लिए इस लड़ाई में आखिर हो क्या रहा है? एक तरफ है सेव अरावली मूवमेंट। ये सिर्फ कोई कैंपेन नहीं है, ये एक लोगों का आंदोलन बन चुका है। इसमें पर्यावरणविद हैं, लोकल लोग हैं, एनजीओज हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब एक साथ खड़े हैं। और इनकी मांगें बहुत क्लियर हैं। अवैध माइनिंग को तुरंत बंद करो, पूरी अरावली को एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया घोषित करो, और इस बेतरतीब कंस्ट्रक्शन को रोको। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी एक बहुत बड़ा प्लान सामने आया है, द ग्रेटर अरावली ग्रीन वॉल। ये एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है गुजरात से दिल्ली तक 1600 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक ग्रीन बेल्ट बनाना। प्लान ये है कि यहाँ के लोकल पेड़ पौधे लगाए जाएं ताकि रेगिस्तान को रोका जा सके और जमीन को फिर से हरा भरा बनाया जा सके। लेकिन प्लान तो बहुत शानदार है,
पर ज़मीनी हकीकत ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमज़ोर है। मतलब कागज़ों पे जो दिखता है और ज़मीन पर जो होता है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि हमारा भविष्य अरावली के भविष्य से कितना और कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारे सामने उत्तर भारत के लिए दो रास्ते हैं, दो अलग अलग भविष्य। एक तरफ वो भविष्य है जहां अरावली स्वस्थ है, वो रेगिस्तान के खिलाफ हमारी ढाल है, पोल्यूशन से हमारा बफर है और हमारे लिए पानी और जिंदगी का सोर्स है। और दूसरी तरफ है अरावली के बिना का भविष्य, जहां थार रेगिस्तान बढ़ता जाएगा, एनसीआर में प्रदूषण और जहरीला होगा और पानी और क्लाइमेट का एक भयानक संकट खड़ा होगा। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो ये बात गांठ बांध लेनी होगी कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत की एनवायरमेंटल शील्ड हैं, हमारी रक्षा कवच। इस प्राचीन ढाल ने हजारों साल हमें बचाया है, हमारी रक्षा की है। आज सवाल बस इतना सा है कि इस ढाल की रक्षा कौन करेगा।